हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 2 का है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक दिया गया है। तो क्वेश्चन पाँचों को हल करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। इसको हम करते हैं हल। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं हल। इसको करते हैं हल। तो यहाँ पे देखना है आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 0। 0 कैसे होगा, मतलब शून्य। ठीक है, 0 को या शून्य को बातें किए। ठीक है, इसका ये हो जाएगा आंसर। अब बताओ कैसे। देखो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 इसी तरह से बढ़ता रहता है। ठीक है, ये अनंत तक। ये आपका है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगर इसमें हम सबसे पहले 0 को जोड़ दें तो ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। अब इसे कहेंगे हम पूर्ण संख्या। ओके, और ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? जो सबसे पहले है वही आपका पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? शून्य, जो कि सबसे पहले है। तो वही हो जाएगा 0। ठीक है, 0 मतलब शून्य, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भाई, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। जब दिया गया इसको संख्या रेखा पर लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। क्या दिएगा इसको? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये संख्या आपको दी गई है, इसको संख्या रेखा पर हल करना है। ठीक है, संख्या रेखा बनाओ। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इनको हमने संख्या रेखा पर ने हल कर दिया। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। आप ये ऐसे लाइन मत खींचिएगा। ठीक है, आपका आंसर सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ इतना है। ठीक है, इतना। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला भाई? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली और तीसरी का योगफल कितना है? 28 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ करते हैं हम हल। इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, यहाँ से करते हैं हम हल क्वेश्चन नंबर 3 को। बोल रहा है पहली और तीसरे का योगफल कितना है? प्रथम प्लस तृतीय। पहली और तीसरी या प्रथम प्लस तृतीय बात एक ही है। इसका योगफल कितना? 28 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि, और हाँ, आपको पता होना चाहिए द्वितीय संख्या। द्वितीय संख्या बराबर जानते हैं क्या होता है? द्वितीय बराबर होता है प्रथम प्लस तृतीय। संख्या को जोड़ के अब बट्टे में 2 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। ऐसे आपको इसके तीनों संख्या निकल जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पे प्रथम में कितना है आपको नहीं पता है। ठीक है, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रथम प्लस तृतीय इन दोनों के बराबर में क्या 28 है? 28 लिखो, बट्टे में 2 है तो 2 लिख दो। ठीक है, अब इसको काट दो। ठीक है, 14 दूनी 28, यानी कि द्वितीय संख्या आगे आ गया 14 आ गया। बीच की संख्या अब क्या आ गया 14। ठीक है, तो इससे आपका द्वितीय संख्या आपको क्या गया 14। और अब आपसे पूछ रहा है तीनों संख्या। ठीक है,
अतः क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएगी, 14 आपका बीच में है ना, ये आपका द्वितीय है, इसके पहले हो जाएगा तृतीय, सॉरी प्रथम, फिर इसके बाद द्वितीय, फिर इसके बाद तृतीय। आपको तीनों संख्या ज्ञात हो गई, ठीक है। तो यही आपका है आंसर। तो इस टाइप से इसको हल करना है, ठीक है। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या बोला है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। तीनों संख्याएं ज्ञात करना है। ये बोल रहा है बीच की संख्या 39 हो तो देखो इसमें द्वितीय संख्या आपको मालूम था 14 आ गया था, में तीनों संख्या आपको आराम से मालूम चल गया। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बीच का संख्या पहले से ही दे रखा है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। क्या हो गया भाई, बीच का संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मध्य की संख्या क्या थी, 39 है, ठीक है। तो पूछ रहा है तीनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो तीनों क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी, बीच की संख्या क्या है 39 है ना, इसके बाद क्या होगा 40, इसके पहले क्या होगा 38। तो ये आपका तीनों संख्या निकल गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर कंप्लीट। तो इसको ऐसे ही कर देंगे हल। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है ना, ये लिखा समूह बन जाता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, मतलब 0। 0 मतलब 0 को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे देखो, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5, इसी तरह से चलता रहता है, बढ़ता रहता है अनंत तक, ये गिनती है, ठीक है। इसे आप बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और इसके पहले मैं 0 जोड़ दूँ तो क्या होगा, अब ये हो गया पूरा हो गया पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये अब नहीं रहेगा, इसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में कौन सी संख्याओं को जोड़ दें कि वो पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम 0 को जोड़ दिया है मैंने, 0 को, तो पूर्ण संख्या का समूह बन गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका हल हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज हुआ ख़त्म। आप मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ अभ्यास 2 का भी, ठीक है। तो अभ्यास 2 का भी को हल करेंगे कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं शुरुआत। संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए, ठीक है। जो संख्या रेखा पर जो जितने नंबर ये लिखे गए हैं इनको योग करना है, मतलब जोड़ना है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहला हल करते हैं, ठीक है। इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अपने कॉपी में, यहाँ पे देखेंगे भाई, यहाँ पर देखो, अरे यार देखो यहाँ पे 1 का पहला देखिए ना, देखो यहाँ पे
क्या है, गया है 0 से 4 तक, ठीक है। तो 4 को यहाँ लिख लो, प्लस कर लो, जोड़ना है इसीलिए। इसके बाद देखो 4 से गया है 9 तक, मतलब इसके बीच की दूरी 1 2 3 4 5, यहाँ कर लो प्लस 5, इन दोनों जोड़ लो, कितना हो जाएगा 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको सिर्फ जोड़ना था, ठीक है। 9 तक हो गया, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। ये था आपका 1 का पहला, इसका हो जाएगा 1 का दूसरा, आप हल करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, 0 से 5 तक गया है, मतलब 5 को लिख लो, प्लस इसके बाद देखिए 5 से गया है 11 तक, मतलब बीच की दूरी 1 2 3 4 5 6, 6 को यहाँ पे लिख लो, बराबर जोड़ लो इसको, 6 5 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका वैसे हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऐसे हल कर लेंगे। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये, ठीक है। निम्नांकित तथ्यों को सरल संख्या रेखा पर दिखाइए। ये 2 का पहला देखिए, ये है, ठीक है। देखो ये ऐसा था रेखा द्वारा, तो इसको मैंने ऐसे बनाया था। अब ये ऐसे है, इसको बनाना है संख्या रेखा पर ऐसे, ठीक है। तो 2 का पहला हल करते हैं। 5 + 4 = 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसका पहला कैसे इसको हल करेंगे भाई। 5 + 4 = 9, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे खाचेंगे चीना ऐसे, फिर 0 से 9 तक, ठीक है। 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये बोला है 5 तक, सबसे पहले जाएगा 0 से उठेगा ऐसे, ठीक है, जाएगा 5 तक। आप पटरी से बनाइएगा तो अच्छा बनेगा कॉपी पे, ठीक है। अभी बोला है 5 तो हो गया, अब इसके बाद जाना है 4 तक। यहाँ से गिनो, इसके बीच की दूरी 1 2 3 4, यहाँ जाएगा 4 तक, ठीक है। ऐसे करके बना लेंगे। अब कुल दूरी क्या हो जाएगा इसका ऐसे, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम बना लेंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो यहाँ पे टिक कर सकते हो, ताकि ये अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। ये ऐसे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम बना दें इसका, ये तो दूसरा का पहला। अब हम हल करते हैं इसको, 0 + 5 = 5, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या बनेगा इसका, दूसरा क्या है, 0 + 5 = 5। इसको हम कैसे बनाएंगे भाई, जैसे मैंने बनाया था ऐसे करो, एक रेखा खींचो, 0 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो 0 से उठा, अभी जाएगा 5 तक, ठीक है। बस ऐसे कर दो, आपका आंसर हो गया, ठीक। बस आपको कुछ नहीं करना, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसका आगे, क्वेश्चन नंबर 3 इसका, ये 2 + 3 + 4 = 9, इसको करते हैं डिलीट हम। क्या है तीसरा क्वेश्चन, क्या है 2 + 3 + 4 = 9, ठीक है। इसको दिखाना है संख्या रेखा पे, इसको हम ऐसे करेंगे,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखो सबसे पहले हम जाएंगे 2 तक, इसके बाद जाएंगे 3 तक। 1 2 सॉरी यहाँ से दो क्या एक हो जाएगा, 1 2 3 मतलब 5 तक जाएंगे हम। इसके बाद 4 है ना, इसके बीच की दूरी 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, चाहो तो इसको आप चिन्ह ऐसे बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कर देंगे टोटल। ठीक है, ठीक है, टोटल हो गया इसका। अब देखिए भाई, अब इसको चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 तक और प्लस 4 तक। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 5 तक। ठीक है, 5 तक। देखो चाहो तो तीर रूट लगा लेना, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया आपका यहाँ पे 5। इसके बाद यहाँ से यहाँ दूरी होगा आपका हो गया 4। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे हल, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे हल यहाँ से। निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो 345 है प्लस 789 बराबर इतना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये आपका है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले था, अब यहाँ पे बाद में है, इसको यही यहाँ पे भराएगा। ठीक है, ठीक है, जब ये यहाँ पे भर चुका है तो यही तो बाकी है, तो यही यहाँ पे भर जाएगा 789। ठीक है, इसको यहाँ पे भर लेना। यहाँ पे देखो इतना में अगर 0 को जोड़ेंगे तो इतना ही तो बचेगा, तो यही यहाँ संख्या यहाँ पे लिख लेना। ये देखो तीसरा वाला, इतनी संख्या है। ठीक है, बराबर इतना है। ठीक है, यहाँ देखो योग का साहचर्य नियम यहाँ पे लागू हुआ है। ठीक है, ये क्या होता है अगर आपको जानना है तो बता देना कि इस चैप्टर नंबर 1 का जितने भी सूत्र होंगे एक्सरसाइज 1 से जहाँ तक हो, ठीक है, उसको एक ही वीडियो में बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा योग का साहचर्य नियम। ठीक है, तो यहाँ आप देखो आप कि 234 प्लस 456 है। ठीक है, और प्लस 789 ये अब आपका है एक ब्रैकेट में। यहाँ आप देखो 456 को इसको और इसको कर लिया है एक ब्रैकेट में और इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो यही यहाँ पे भर जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग मिलेकर इन क्या लिखा है, इसके जांच कीजिए। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल लेकर इसको बताना है कि घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। इसको लेते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 को, इसको करते हैं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं भाई। पहला एग्जाम्पल, तो अगर 5 में से 4 घटा देते हैं क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यही संख्या 4 में से 5 को घटाएं तो क्या बचेगा, तो माइनस के 1 बचेगा। आप बताओ ये 1 और 1 और ये -1 का 1 दोनों बराबर हैं क्या, नहीं बराबर हैं। ठीक है, तो आपको यही करना है, मतलब बराबर आना चाहिए, इसमें बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 है, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, अगर हम 11 में से 9 घटा दें क्या बचेगा, 2 बचेगा। अगर 9 में से अगर हम 11 घटाएं तो क्या बचेगा, तो -2 बचेगा।
क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं, बराबर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं भाई। अगर हम 10 में से 7 घटा दिए 3 बचेगा, और 7 में से माइनस के 10 घटाएंगे क्या बचेगा? तो माइनस के 3 बचेगा। दोनों बराबर है या नहीं? तो बराबर नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। मतलब घटाने पर संख्या माइनस बनाना है, ठीक है, इसलिए। तो ये हमारा एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। अब मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 2 में। तब तक जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ अभ्यास 2 इसको करेंगे हम हल A to Z। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं हल। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको भरना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 468 गुणा 0 करेंगे तो शून्य में जब कितनी भी संख्या से गुणा कर दें तो उसका आंसर शून्य ही आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा शून्य, मतलब 0। यहाँ देखिए 8976 गुणा 5432 बराबर, देखो यहाँ पे गुणा का क्रम विनिमय नियम लागू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ बराबर है, बराबर में इतना संख्या है ना, मतलब दोनों बराबर की जगह है ना, तो दोनों बगल बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो 5432 यहाँ पे है और इस बगल में ये संख्या नहीं है, तो यही संख्या यहाँ पे हम भर देंगे, ठीक है। यह आपका हो जाएगा गुणा का क्रम विनिमय नियम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 8973 गुणा 1। अब किसी भी संख्या में गुणा 1 से करते हैं ना, जितनी संख्या गुणा करेंगे वही संख्या यहाँ पे होगी, मतलब यही संख्या यहाँ पे हो जाएगी, भर जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा प्रगुण या नियम कौन सा लागू हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कॉपी पे हल करते हैं, ठीक। तो इसे हम उतारते हैं 2 नंबर का पहला, क्या है यहाँ पे 2 नंबर का पहला क्या है, यहाँ पे आपका है, हटो, यहाँ पे आपका दिया गया है 4 गुणा 2 8 3 4 गुणा 25, ठीक है। ये आपको दिया गया है और बोल रहा है कि कौन सा प्रगुण यहाँ पे प्रयोग होंगे उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जिसको हम करते हैं हल, ठीक है। इसको हम करेंगे हल। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों को ब्रैकेट में। क्यों करेंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे देखना है, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। और कौन सा नियम लागू हो रहा है इसको लिखना है। 2834 अब गुणा 25 कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों को ब्रैकेट में कर लिया और इसको छोड़ दिया। यहाँ पर गुणा का साहचर्य नियम लागू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे साहचर्य नियम, ओके। अब यहाँ पे देखिए बराबर यहाँ लगाएंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, 4 को इस बगल लाएंगे ताकि गुणा आसान हो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे उतारेंगे 2 8 मतलब 34 और गुणा 4 को इस बगल लाएंगे, ठीक है, गुणा 4 को, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे, गुणा 25, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे क्या क्या किया, यहाँ था ना, इसका क्रम मैंने बदल के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये था यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया, इसका क्रम बदल दिया। यहाँ पे क्या होगा, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ओके। चलो इसके बाद देखो भाई,
इसके बाद हम क्या करेंगे कि 4 है ना, इसको 4 को 25 के ब्रैकेट में कर लेंगे। 2 8 3 4 गुणा ब्रैकेट कर लेंगे हम 4 गुणा 25 कर लेंगे। ठीक है, तो हमने 4 को इस ब्रैकेट में कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही काम हो गया, गुणा का साहचर्य नियम लागू हो गया। ठीक है, तो यह साहचर्य नियम, साहचर्य नियम लागू हो गया। ठीक है, अब देखिए भाई, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे उतार लेंगे। अब गुणा 25 चौका कितना, 100 होता है ना, 100 हो गया। इसके बाद देखिए कि हम क्या करेंगे, अब हम एक में जीरो को थोड़ा कर देंगे इग्नोर। ठीक है, एक से करेंगे गुणा इतना, तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो कोई भी कर लेगा। 3 4, अब 2 जीरो बचा है ना, इसको ऐसे लिख लो, तो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए आपको इतना बड़ा गुणा करना नहीं पड़ा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से इसको करेंगे हल। ठीक है, और कौन सा प्रगुण यहाँ पे लग रहा है उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरे की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, 5 गुणा 658 गुणा 80, इसको करेंगे हल। यहाँ इसको करेंगे डिलीट। ठीक है, क्या है, दूसरे का दूसरा है ना। हाँ, यहाँ से देखो क्या हम क्या करेंगे भाई, 5 गुणा क्या था, 658, 658 गुणा 80। ठीक है, इसको हम करेंगे हल। तो वही हम काम करेंगे जो हम काम पहले में किया था। इसको तो इन दोनों को ब्रैकेट में कर लेंगे। 5 गुणा 658 एक ब्रैकेट में गुणा 80 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसका साहचर्य नियम लागू हो गया। ठीक है, साहचर्य नियम यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक है, साहचर्य नियम। ठीक है, इसके बाद देखिए कि हम क्या करेंगे, इसका हम क्रम बदल देंगे। 658 हो जाएगा, और गुणा 5 हो जाएगा, और गुणा 80 हो जाएगा। यहाँ से इसका हमने क्रम बदल दिया तो हो जाएगा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, आगे देखिए, इसको इस ब्रैकेट में कर लेंगे, 658 गुणा 5 गुणा 80 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से यही हम काम कर लेंगे। तो इसके यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है, क्रम विनिमय नियम, सॉरी साहचर्य नियम। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा लिख लेना। ठीक है, इसको कर देंगे गुणा 658 और गुणा 8 पंचे 40 और एक जीरो। ठीक है, यहाँ देखो 4 8 48 के 8 हासिल 4, 4 पंचे 20, 20 4 24 के 4 हासिल 2, 4 7 24 और 24 2 26। ठीक है, और 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, कुछ दिक्कत यहाँ पे हुआ है। ठीक है, 4 8 48 के 8 हासिल 2, सॉरी 4, 4 पंचे 20, 20 4 24 के 4, 8 जगह 32 होता है ना, सॉरी यहाँ से गलती हो गया। 8 4 32 के 2। ठीक है, हासिल 3, और 4 पंचे 20 और 3 23 के 3 हासिल 2। ठीक है, 4 संग 24 और 24 2 26। ठीक है, और ये 2 जीरो लगा दो, तो ये आपका है करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे हल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। यहाँ पे चलते हैं ना, 2 नंबर का तीसरा पे, इसको करेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्या है, 25 है गुणा 4 8 3 7
गुणा 40 है। ठीक है, इसको भी वो हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम देखिए, इन दोनों को कर लेंगे ब्रैकेट में 25 गुणा 4 8 3 7 और गुणा 40। यहाँ पे कौन सा नियम लागू हुआ? साचार्य नियम, साचार्य नियम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका क्रम बदल देंगे, 48 37 गुणा 25 कर लेंगे और गुणा 40 कर लेंगे। यहाँ पे कौन सा नियम लागू हुआ? क्रमनिर्णय नियम, गुणा का क्रमनिर्णय नियम। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 8 3 7 गुणा, हम कर लेंगे इसको ब्रैकेट में 25 गुणा 40। ठीक है, अब देखो यहाँ से कौन सा नियम लागू हुआ? ये ब्रैकेट जो इसमें आ गया, यहाँ से कौन सा नियम लागू हुआ? वही साचार्य नियम। ठीक है, अब इसको हम ऐसे उतार लेंगे, 4837 और गुणा 25 चौका 100 और 1 0। ठीक है, और यहाँ से 1 से कर देंगे इसमें गुणा, 4 8 3 7 और 3 0, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे कर इसको हम कर लेंगे हल, आसानी से हो जाएगा आपका हल, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वितरण का मतलब जानते हैं क्या होता है? विस्तार से। ठीक है, विस्तार से इसको हल करना है, इसको ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इसको हम करते हैं हल, तीसरे का पहला, जिसको हम करते हैं डिलीट, तीसरे का पहला करेंगे हल। इसमें क्या है इसमें क्वेश्चन में कि 487 गुणा 1008, इसको करना है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके। ठीक है, अब प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखेंगे। यहाँ से करेंगे हल, देखो यहाँ पे 487, इसको ऐसे छोड़ देंगे और गुणा, इसको हम ब्रैकेट में 1008 को 1000 + 8 हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बराबर, अब हम क्या करेंगे भाई, इतना का गुणा कर देंगे इसमें, इतना को गुणा कर देंगे हम इसमें, गुणा 1000। ऐसे ही वितरण प्रगुण का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे लगाएंगे चिन्ह हम प्लस का, फिर 487 गुणा 8, यहाँ पे यह आपका है वितरण प्रगुण, वितरण प्रगुण। आप चाहे वितरण प्रगुण को या फिर नियम को बात देखिए। ठीक है, ये आपका लाइन है ये। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम इतना गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 487 और 3 0 और प्लस इतना का जब गुणा करेंगे इसमें, तो जानते हैं क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 38 और 9 6। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 490 896। ठीक है, आप अपने कॉपी पे गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक, गलत भी हो सकता है बाय चांस। ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का, 998 गुणा 436। ठीक है, क्या है तीसरे का दूसरा, क्या 998 गुणा 436। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो 998 में अगर हम 1000 - 2 कर दें तो यही बचेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 1000 - 2 कर देंगे तो 998 ही बचेगा, फिर गुणा 436, सॉरी 436। ठीक है, इसके बाद ये हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे इसमें
और इसका गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1000 और गुणा 436, यहाँ पर कर देंगे प्लस का निशान, फिर 2 गुणा 436, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे हम कहते हैं वितरण प्रगुण या नियम, वितरण प्रगुण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो भाई क्या हो जाएगा, इतना का गुणा कर देंगे इसमें 436 30 प्लस 436 गुणा 2, तो 2 छंग 12, 2 से ले 1, 2 3 6 1 7, 4 दूनी 8, 872, ठीक है, 872 हो जाएगा। यहाँ कुछ दिक्कत हुआ है, हमको गलती हुआ है, जानने गलती क्या हुआ है, यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, ठीक है, तो यहाँ चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक है, यहाँ भी आपको ध्यान रखेंगे, चिन्ह है माइनस का तो मैं ये माइनस का ही करेंगे, बराबर इतने में से इतने का जब घटा देंगे जानते कितना बचेगा, आगे बचेगा 435 फिर 128, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। आप पहले ही क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक हो जाए हल, इसके बाद ही कॉपी में उतारना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे में, ये 6754 गुणा 94, ठीक है, यहाँ से हम करते हैं इसको हल, तीसरे का तीसरा में करते हैं हल। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई कि दिया है 6754 और गुणा दिया गया है 9494, इसको करते हैं गुणा, देखो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, और गुणा अगर हम इसमें 1000 में अगर माइनस के 6 कर दें कोई दिक्कत है, यही तो बचेगा 94, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद 675 गुणा 1000, यहाँ पे क्या माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाओ, फिर 6000, यहाँ 54 है भाई ना, 54 लिख लेना, 6754 गुणा 6, यही आपका है वितरण नियम, ठीक है, वितरण नियम या फिर प्रगुण, बात एक ही है। चलो आगे देखते हैं इसके आगे, इसका हम कर देंगे गुणा, इसमें क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 6754 फिर 30 माइनस, इसका जब गुणा करेंगे इसमें तो इसका जानते क्या होगा, इसका हो जाएगा 40524, ठीक है, जब इसको घटा लेंगे जानते कितना बचेगा 34876, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। आप जोड़ या घटाना करना जानते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसको हम यहीं पे देखते हैं ना, यहीं हल करते हैं इसको, तीसरे का 4 क्या दिया गया क्वेश्चन में, वो दिया गया है कि 2 6 4 7 8 गुणा 106, ठीक है, इसको हल करना है, ठीक है। तो वही हम काम करेंगे भाई, 2 इसको हम करते हैं डिलीट, अब नहीं कर पाएंगे डिलीट, 2 6 4 7 8 गुणा, इसको हम 100 प्लस 6 कर लें तो यही बचेगा, ठीक है, ये 206 है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 26478 गुणा कर लेंगे 100 में, आइए प्लस है तो प्लस लगा लो, में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये आपका है वितरण नियम, ठीक है, ये आपका है वितरण नियम, ठीक है।
इसके बाद हम कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर लेंगे। क्या आएगा आपको पता है? 158, इसके बाद 862, इन दोनों जोड़ लेंगे। इसके बाद फाइनल आंसर आएगा कि 280 6 6 6 8, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, फाइनल। तो चलते हैं अब, ये आपका एक्सरसाइज हुआ ख़त्म। अब चलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ अभ्यास 2 का डी। ठीक है, तो अभ्यास 2 का डी पूरा करेंगे हल, A to Z प्रश्न। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। ठीक है, इसको बताना है। ठीक है, इसको हम कैसे बताएंगे आपको पता है? ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, हम 0 से क्या है 12 तक। ठीक है, इसको 12 को लिख लेंगे। हमको बताना है विभाजन कितने में ये विभाजित हुआ है। ठीक है, तो अपने कॉपी में बताते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। ठीक है, चलो ये पहला यही है। ठीक है, देखो क्या है 12 था। ठीक है, अब ये बोला विभाजन मतलब भाग, क्या भाग लगा लो, भाग। चलो इसके बाद हम क्या करना है, इसके बाद देखना है ये कितने कितने भागों में डिवाइड हुआ है। तो 1 2, तो देखो यहाँ से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, मतलब ये 2 से ज़्यादा भाग नहीं गया है ना, मतलब विभाजित नहीं हुआ है। तो क्या आएगा 2 से एक और 2 भाग। अब इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 2/12। ठीक है, तो ये आपका 6 आपका हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ठीक है, आपका 6 हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए 21/3 = 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। ठीक है, तो 2 नंबर का 2 क्वेश्चन दे रखा है, इसको बताना है गुणात्मक तथ्य के रूप में। ठीक है, इसके रूप में आपको बताना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसको ऐसे बनाना है। ठीक, चलो इसको बनाते हैं। 56/8। ठीक है, क्या था 56/8 है बराबर 7, और बोला है कि गुणा के रूप में आपको बनाना है। इसको बनाएंगे गुणा के रूप में, तो 8 × 7 कर देंगे तो क्या आएगा 56 आ जाएगा। बस यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। 2 नंबर का ये था पहला, ये आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है भाई कि 117 है, अब भागे क्या इतना है 13 है, अब बराबर में 9 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि गुणा के रूप में आपको बनाना है, तो 13 × 9 कर देंगे तो हो जाएगा 117, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ आपका कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। ठीक है, इसको गुणा के रूप में व्यक्त करना है जिसकी एक संख्या 13 है। देखो इसको हम ऐसे करेंगे हल। ठीक है, और इसको हम करते हैं डिलीट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बोल रहा है कि एक संख्या क्या है 13 है। ठीक है, और उसमें क्या दिया आपको दिया है 117 आपको दे रखा है, और बोला है संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करो। तो गुणा के रूप में व्यक्त करने से पहले आपको करना पड़ेगा भाग। ठीक है,
और एक संख्या दे रखा है आपको 13। इसको जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 13 9 बजे 117। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि गुणा क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको 13 गुणा 9 कर देंगे बराबर कि 117। तो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसकी स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? तो हाँ, वह संख्या 1 है। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। इसके लिए दो आंसर आपका। हाँ, वह संख्या 1 है। 1 है। कैसे है देखो, क्वेश्चन में क्या आपको बोला है भाई कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे जब एग्जाम्पल देखो भाई, अगर हम 8 भागा 1 में देते हैं तो भी 8 ही आता है। अगर 10 हम भागा देंगे 1 में तभी 10 ही आएगा। अगर हम 12 भाग करेंगे 1 में तो क्या आएगा, तो ये 12 ही आएगा। तो हाँ, वह संख्या 1 ही है। ठीक है, जो पूर्ण संख्या संभव है, मतलब जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो संख्या 1 है। 1 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है जो मैंने पहले लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, 5वां क्वेश्चन देखते हैं भाई कि क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अब ये कैसे नहीं है भाई, यहाँ देखो अगर हम भाग देते हैं कि 8 भागे 2 में क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब यही इसका बोला है उल्टा कर दें कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, पहली संख्या है दूसरी संख्या से विभाजित करने पर 4 आया आपका। ठीक है, फिर बोल रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या से इस संख्या से इस संख्या में, इस संख्या में, फिर इस संख्या में, इसको भाग करो तो देखो इसमें बराबर आता है या नहीं, इसका ये भागफल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको जब भाग करेंगे तो क्या होगा आपको पता है, इसका आंसर आएगा 2 चौके 8। ठीक है, मतलब तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4। तो देखो इसको हम ऐसे करेंगे हल, 2/8। ठीक है, तो 2 1 कम 2 और 2 चौका 8, ये आपका आएगा ना 1/4। तो अब देखो इसको हम अगर इसको हम करेंगे इसको हल 1/4 को, यहाँ पॉइंट अगर लगा कर हल करें हम, यहाँ पे देखो 4/1, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिए, 0 बढ़ा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2 पॉइंट लगा तो लगा, ये 0 यहाँ पे से बढ़ा लो, 4 पंचे 20, ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना इसका आया आंसर, 0/25, सॉरी 0.25 ये आया। और पहले में क्या था, ये था। अभी बताओ दोनों ये बराबर है या नहीं, तो बराबर नहीं है ना, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। नहीं, ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक्सरसाइज 2 का डी हुआ ख़त्म। ठीक है, अब हम लेते हैं एक्सरसाइज, सॉरी ये तो हमारा चैप्टर ही हो गया ख़त्म। ठीक है, अब हम चैप्टर 3 के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।